क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। थोड़े टाइम में तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी। गोया मुझे बच्चों की तरह बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बात मैं खुद अच्छे तरीके से जानता हूँ। बात बात पर मुझसे इस तरह लड़ क्यों रहे हो? कोफ्त होती है मुझे तुम्हारी इस दुनिया से। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बस इतना मालूम करना था कि आपके हॉस्पिटल में चंद घंटों पहले कोई एक्सीडेंट का केस आया। जी बहुत शुक्रिया। सर इस मामले को जरा आप खुद देख लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी हाँ बिल्कुल, मैं ही देखूंगा। और सुबह भी ये खातून आई थी, गालिबन दानियाल नाम बताया था, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। लेकिन ये कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके अपने जो अजीज व कारिब हैं, जो दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनको कॉल करें और वहां तलाश करें। हो सकता है कि उनकी कहीं से कॉल आ जाए। वैसे भी मैं आपकी एक कच्ची रिपोर्ट जरूर दर्ज करूंगा। ठीक है, बहुत मेहरबानी। हवेस आप इनकी कच्ची रिपोर्ट गुमशुदगी की लिख दीजिए। ओके सर। ठीक है, ठीक है, आप इनके साथ चली जाइए। थैंक यू सर। वेलकम। सोया प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। नहीं रायान, मेरा दिल कह रहा है कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। वो कभी इस तरह नहीं करता कि मुझे बगैर बताए कहीं चला जाए। जरूर किसी मुश्किल में है। अगर उसे कुछ हो गया ना मैं तो मर जाऊंगी। अरे क्या हो गया है, मर जाऊंगी? अच्छी बातें करता है। और लिसन, हमें कोई, अरे रुको तो, हमें कोई फोन वोन तो नहीं आया ना अभी तक? हमें ये सब कुछ जो तू बोल रही है, अगर इनमें से खुदा ना खास्ता कुछ भी हुआ होता तो हमें फोन करके बताया जाता ना। किसी की कोई कॉल नहीं आई है। और तू बजाय परेशान होने के अपना फोन निकाल, कॉन्टैक्ट्स देख, क्या पता कोई ऐसा कॉन्टैक्ट निकला है जिसके थ्रू पता चल सके दानियाल कहाँ है। आराम से, शायद दानियाल ही होगा। आप? दानियाल कहाँ है? वहीं जहां उसे होना चाहिए था। अपने घर में है वो। कहना क्या चाहती हैं आप? मैंने कहा था ना तुमसे कि वो उस खिलौने में और तुम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो तुमसे भी बोर हो जाएगा, उसका दिल भर जाएगा। जो भी कहना है ना साफ साफ कहे, ये बातें घुमाने की जरूरत नहीं है।
तो फिर मेरी बात कान खोल कर सुनो। दानियाल यहां आना नहीं चाहता क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, वो यहां नहीं आना चाहता, वो तुम्हें तलाक देना चाहता है। झूठ बोल रही हैं आप। तुम और दानियाल तो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अगर इसी बात को तुमने सुन लिया होता और इस कड़वे सच को तुमने समझ लिया होता, आज को जिंदगी के इस मोड़ पे तुम खड़ी नहीं होती। मुझे आपकी किसी भी बात का कोई यकीन नहीं है। यकीन तो करना पड़ेगा। ये लो, ये दानियाल ने दिया है, इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाबात मौजूद हैं। इसके बाद तुम दानियाल के आसपास भी मत भटकना। वैसे मैं उसे बता दूंगी कि उसे तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग मौजूद हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे हमदर्द। यहां से चली जाएं आप तो बेहतर होगा आपके लिए। साला बुज़दिल। इस बार ये मुझे कहीं मिल गया ना, फिर इसे जान से मार दूंगा। सोया सोया, संभालो खुद को। सब खत्म हो गया है। कुछ नहीं होता, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। तुम संभालो खुद को। ये दिन, ये लम्हे, ये मौसम तुम्हारे हैं, इनमें परोए जो सपने तुम्हारे हैं। तुझे उससे कम से कम कोई बात तो करनी चाहिए। कुछ कहे बगैर ऐसे ही आ गया। अगर मैं उससे बात कर लेता ना तो उसे कभी नहीं छोड़ पाता। फिर भी यार, एक हाथ पर तो सब कुछ खत्म नहीं हो सकता ना। ये तो बुज़दिली है। आई नो। उसके लिए हमारी मोहब्बत काफी थी। मैं उससे कैसे कहता कि मेरे लिए काफी नहीं थी। देख दानियाल, मैं समझ सकता हूं, पर तूने मुझे बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया। प्लीज यार, प्लीज मेरे लिए संभाल ले प्लीज। अच्छा चल, मैं निकलता हूं। ओके आंटी, खुदा हाफिज। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। कैसी है जोया? अपसेट थी, लेकिन तुम परेशान मत हो, वो बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो संभाल लेगी अपने आप को। और वैसे भी बेटा, उसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। अभी भी कोई दोस्त आया हुआ था उसका उसके पास,
हाँ, दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। तुम परेशान मत हो। देखो बेटा, मैंने कहा ना तुमसे कि वो अकेली नहीं है, और जो फैसला तुमने किया है ना, वो फैसला तुम्हारे लिए और जोया दोनों के लिए बेहतर है। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। देखो, उसने जो करना था ना कर दिया। Now you need to know it's over. नहीं, हमने शादी की है, मजाक नहीं है कोई। वो ऐसा नहीं कर सकता। पर उसके लिए शादी की कोई अहमियत नहीं है ना, वरना ऐसे एक खत में कोई सब कुछ खत्म करता है। मेरा शौहर है, शौहर है वो मेरा। वो अगर एक बार मुझे देखेगा ना, तो वो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाएगा। मुझे उसके पास जाना है। अरे कहाँ जा रही है यार? मुझे बात करनी है उससे। पर उसे बात नहीं करनी ना तुमसे। बात करनी होती तो फोन करता तुम्हें, यहाँ आ जाता ना मिलने के लिए। देख, दानियाल अब नहीं आएगा। नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे पता है वो सिर्फ दबाव में ऐसा कर रहा है। मैं अगर एक बार उसके पास जाऊंगी ना, वो फौरन वापस आ जाएगा। मुझे उसके पास जाना है। एक सेकंड। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। जाना है तुम्हें, जाना है, ठीक है, चले जाएंगे। पर अभी रात का 1 बज रहा है। ये देखो, ये कोई मुनासिब वक्त तो नहीं है। कल मैं, आई प्रॉमिस यू, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। सुबह होते ही जो बात करनी है कर लेना। अभी थोड़ी देर के लिए सो जा, आराम कर ले प्लीज। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले। टाइम मिल गया तुम्हें मेरा फोन उठाने का? सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ ना, कल बहुत बुरी तरह फंस गया था। वही हुआ, वो दानियाल छोड़ के चला गया जोया को। क्या? बेचारी खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। तो मुझे एक दफा फोन करके बता सकते थे ना, मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी। You know, you're right. पर क्या करता मैं, घर आते आते सुबह हो गई थी। वो सो ही नहीं रही थी, हर थोड़ी देर बाद उठ के रोने लगती थी। क्या मतलब तुम सारी रात उसके साथ थे? यार तुम्हें हालत देखनी चाहिए थी उसकी, मैं तो डर गया था। तो उसकी सिचुएशन का पता ही है, तो घर भी वापस नहीं जा सकती। मेरे अलावा उसके पास कोई है भी नहीं। आई अंडरस्टैंड। देखो, आज दानियाल से मुलाकात होनी है, तो आए मेरी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। अब पता नहीं क्या होगा। जोया के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कम ऑन आन्या, ऐसे तो नहीं कहो यार। खैर वो तुम्हारी दोस्त है, तुम संभालो उसे। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बाय। ओके, यू टेक केयर। बाय। गुड बाय। आपके साहिबजादे अभी तक सो रहे हैं? सोने दीजिए ना उसे,
वैसे भी उसकी वहां नींद कहाँ पूरी होती होगी। कहा था ना, 2-4 रोज में अकल ठिकाने आ जाएगी। चलें, अब आ गया ना वापस, और वैसे भी उसे अपने किए पे बहुत पछतावा है। मगर प्लीज अब आप ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। अपनी मनमानी कर ली ना उसने, अब उसे अच्छी तरह समझा देना कि वही करेगा जो हम चाहेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, वो तो वैसे भी उस लड़की से जान छुड़वाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। अब ख्याल करना कोई और नया तमाशा ना खड़ा कर दे, वरना मैं खुद उसे यहाँ से निकाल दूंगा। ओफो, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैंने कहा ना वैसी वैसी कोई बात नहीं होगी। चल फिर कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, बिकॉज़ आई एम श्योर तुमने नहीं कुछ खाया। मुझे दानियाल से मिलना है। यार ये जो तुम्हारी जिद है ना दानियाल से मिलना है, पता है उससे मिलने का मतलब क्या है, या उसके घर जाने का मतलब क्या है? देख, मुझे पता है तू कैसा फील कर रही है, उसके घर जाने का मतलब पता है ना। पता नहीं वो मिलना चाहेगा या नहीं, बात करना चाहेगा या नहीं। ये भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स बदतमीजी करें, लेकिन एनीवे दानियाल के घर जाने का एक ही मतलब है, खुद की मजीद बेइज्जती करना। मेरे कौन सी इज्जत बाकी रह गई है मेरी? मेरे पास अब खोने को बचा ही क्या है? मैं एक बार दानियाल से मिलना चाहती हूँ, उसके मुंह से ये फैसला सुनना चाहती हूँ। अगर ये रिश्ता खत्म होना है ना, तो कागज के टुकड़े पर नहीं, आमने सामने खत्म होगा। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो ना सही, लेकिन तुम मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते। ठीक है, जाना है, मैं निकल चलता हूं। तुझे जो बात करनी है, मुलाकात करनी है, कर लेना। जा तू तैयार हो जा। अरे जिस लड़की ने तुम्हारे जाते ही किसी दूसरे लड़के को घर बुला लिया और उसके साथ चक्कर चला लिया, तुम खुद सोच रहे हो कि उसका क्या किरदार होगा। आप तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए यार, तुम जैसा बुज़दिल इंसान आज तक नहीं देखा मैं। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। तुम्हारा लाडला सुबह कितने बजे आया घर? मालूम नहीं। सुबह मैंने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। हाँ, वो सुबह सुबह ऑफिस जो निकल गया था उसी की आवाज होगी। सुबह ऑफिस निकल गया था? वो क्यों? भाई कह रहा था कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन चल रही है, उसी में लगा हुआ है। मेरा ख्याल है आज रात लेट आएगा। अच्छा, वक्त से ऑफिस गया? गुड।
हेलो जी हिना, हिना क्या आप काइंडली बॉस तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दोगे कि मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगा? एक थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम। या थैंक यू। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? वो मैं दानियाल से मिलने आई हूं। वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, और ये बात किस और जबान में समझाऊं मैं तुम्हें? हाँ, देखिए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, पर सच ये है कि ये दानियाल की बीवी है। ज्यादा अरसे नहीं रहेगी। जब तक है ना, तब तक इसको पूरा हक है कि दानियाल से मिले भी और उससे बात भी करे, और इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। तुम लोग जाते हो यहां से या मैं धक्के देके बाहर निकलवाऊं? दानियाल, दानियाल, तुम ठहरो बेटा, मैं हैंडल करती हूँ। गार्ड, निकालो इन लोगों को यहाँ से। अंदर कैसे आने दिया इन्हें? अम्मी प्लीज मुझे जोया से बात करने दें। क्या ये सच है? जो कुछ भी तुमने उस खत में लिखा था, दानियाल, क्या वो सच है? हाँ। लेकिन जोया, सुन लिया ना? सुन लिया तुमने? अब जाओ यहां से, जाओ। बस इतनी जल्दी हिम्मत जवाब दे गई तुम्हारी? मैंने तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ दी और तुमने एक पल में साथ छोड़ दिया मेरा। एक खत के जरिए सारे नाते खत्म कर दिए तुमने। एक दफा भी ये नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी मैं। अरे तुम जैसी लड़कियों का अंजाम और हो भी क्या सकता है? जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत का लिहाज ना करे, उसका क्या भरोसा? भरोसा? आप भरोसे की बात कर रही हैं? भरोसा जोया ने नहीं, दानियाल ने तोड़ा था। क्या ये आप सबको छोड़ के, घर छोड़ के भागा नहीं था? एहसास हो गया ना उसे अपनी गलती का। देख लो किस तरह से माँ के साथ आगे खड़ा है। अम्मी मुझे बात करने दें, बस करें। बस बेटा बस, ये तुम्हें अपनी बातों में उलझा लेगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे जिस लड़की ने तुम्हारे जाते ही किसी दूसरे लड़के को घर बुला लिया और उसके साथ चक्कर चला लिया, तुम खुद सोच रहे हो कि उसका क्या किरदार होगा। आप तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए यार। तुम जैसा बुज़दिल इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। तुम्हारी आंखों के सामने वो क्या क्या बोल रही है तुम्हारी बीवी को, और तुम बुत बने खड़े हो। ये क्यों कुछ बोलेगा? हाँ, तुम दोनों को इस तरह से एक साथ देखकर पूरी दास्तान इसकी समझ में आ गई है। अम्मी बस करें आप। अरे बेटा तुम नहीं जानते ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को। पता नहीं कितनों के साथ चक्कर चला रखे हैं, एक जाता है दूसरा आता है। अरे बस कर दे आप, वरना मैं आपको ना। रयान, देखा, देख लिया तुमने बेटा इसका क्या लेवल है। ये मुझे मारने के लिए आ रहा था। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। और तुम कैसे मर्द हो यार, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बीवी के किरदार पे कीचड़ उछाड़ रही है, क्या क्या नहीं कह रही है। और तुम किसी इंसान के साथ रहना चाहती हो, इसी के पास आना चाहती थी, इसी से बात करना चाहती थी। यार चलो यहाँ से। हाँ हाँ जाओ, और आज के बाद अगर यहाँ नजर आए तो पुलिस से पकड़वा दूंगी मैं। जोया, दानियाल छोड़ दो बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुमने कुछ नहीं कहा। क्या किया आपने? आप मुझे उससे बात तो करने देती, मैं उसे समझाता। उसकी हालत नहीं देखी थी आपने? दानियाल तुम जितनी उससे बात करोगे ना बेटा, उसको भुलाना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझने की कोशिश करो। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम्हारे डैड नहीं है यहाँ पर। अगर वो ये सब तमाशा देखते ना तो मुझे उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी बेटा। दानियाल
किया था मैंने मना किया था, पर तूने कभी मेरी कोई बात सुननी नहीं होती ना। अब तूने देख लिया ना अपनी आंखों से कि कितना प्यार करता है तेरा दानियाल तुझसे, और कैसे अपनी मां के पल्लू में जाके छुप गया था वो। ये मम्मी डैडी बच्चे ना ऐसे ही होते हैं, 2 टके का जिगर नहीं होता। पहले दिन से भरोसा नहीं था इसमें, शक्ल देख के पता लगता था घटिया आदमी है। देख तू मेरी बात सुन, तूने अपनी आंखों से देख लिया ना, और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। एक घटिया इंसान है वो, उसके लिए अपना ये हाल मत कर, तू ये डिजर्व भी नहीं करती। आनम को फोन किया है मैंने, उसने नहीं कहा अंकल आंटी से कुछ भी। अभी तुझे जरूरत है उसकी, शायद आती होगी। पानी लेके आ, शायद आनम ही होगी, मैं देखता हूं। पापा, सब बर्बाद कर दिया मैंने आनम। नहीं आपा, सब ठीक हो जाएगा। कसम से आनिया, कसम से मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना उस तालियान को ना मैं जान से मार देता। तुम्हें देखना चाहिए था यार उसे देख कैसे लग रहा था जैसे उस बेगैरत इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत बुरा किया उसने उसके साथ। बुरा? शादी कोई मजाक है, कोई खेल है? अगर साथ निभाने की हिम्मत ही नहीं थी तो इतना आगे बढ़ने की जरूरत क्या थी? वो तो आराम से याशी में निकल गया, उस बेचारी को फंसा के चला गया है सब। फिर अब क्या करेगी वो? पता नहीं, अभी अनम है उसके पास, शायद अंकल आंटी से बात करेगी। तो क्या वो उसे घर वापस ले जाएंगे? पता नहीं यार, क्या कहूं मैं। जिसने अनम को मैसेज है, उसे अपने घर वापस आना है, मुझे जोया के पास जाना पड़ेगा। तुम जोया के पास जाओगे इस वक्त? देखो वो अकेली है, उसकी हालत ऐसी है नहीं कि उसे अकेला छोड़ा जाए। बस एक बार सो जाए वो तो मैं चला जाऊंगा वहां से। रेहान देखो, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, मैं जानती हूँ, और तकलीफ में भी है, लेकिन इस तरह। आनिया, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो तुम साथ चलो मेरे, खुद चल के देख लो उसकी हालत क्या है। मुझे जाना होगा। आनम, ये आनिया है, मेरी दोस्त। अब सोया कैसी है? पापा की बहुत बुरी हालत है, रोते रोते सो गई। मुझसे उनका ये हाल देखा नहीं जाता। आप क्यों रो रहे हैं? चुप कर जाओ। देखो इस वक्त सोया को आपकी जरूरत है, अगर आप इस तरह कमजोर पड़ जाओगे तो फिर वो क्या करेगी? थैंक यू रेहान भाई, आप अगर नहीं होते तो पता नहीं क्या से क्या कर बैठती। कुछ नहीं करती। मैं जानती हूँ उन्हें, वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। इस हाल में अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठती तो मैं हूं ना उसके साथ, ऐसा वैसा कुछ नहीं करने दूंगा उसे। देख, यहाँ मैं संभाल लूंगा उसे, आप घर जाओ, वहां के हालात देखो क्या है। मैं परेशान नहीं हूं। बाय। रेहान भाई, कोई बात भी मुझे जरूर बताइएगा।
मैंने कहा ना परेशान मत, फोन कर दूंगा। जाओ, घर पहुंचते ही मैसेज कर देना। ठीक है। सॉरी रेहान। सॉरी क्यों? मैं जोया को लेके इनसिक्योर हो गई, मगर अब मुझे समझ आ गई है जोया को तुम्हारी जरूरत है इस वक्त। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। काफी देर हो गई, अब मैं चलती हूँ। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सोया? सो रही। 1 मिनट देख के आता हूँ। अनम कहाँ रह गई? बहुत टाइम हो गया। बता रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास है उसकी आज, तो शायद आ गई है। अभी? अनम बेटा कहाँ रह गई थी, इतनी देर हो गई? जोया आपा के पास। क्या? जोया? मुझे आपको कुछ बताना है। डरा दिया मुझे। आप इस वक्त क्या क्या कर रही हैं? ये सवाल मैं तुमसे करूं तो बेहतर होगा। रात देर से आना क्यों शुरू कर दिया तुमने? तुम अपने अब्बू को अच्छी तरह से जानते हो, उन्हें पता चल जाता तो क्या होता? अभी अभी तो उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए हामी भरी है और तुम्हारी हिमाकतें शुरू हो गई। कोई हिमाकत नहीं कर रहा मैं, आप मेरी बात तो सुने। मैं जोया के साथ था। जोया बहुत मुसीबत में है। क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। पता नहीं यार, धोखेबाज निकला, जोया को छोड़ के चला गया। ये तो बहुत बुरा हुआ है। क्या होगा? पता नहीं। भी तो अनम आंटी और अंकल से बात करेगी कि वो जोया को घर वापस ले जाए। बहुत बुरा हुआ है उस बेचारी के साथ। कैसी है वो? कैसी होगी? मुझे तो उसे अकेले छोड़ते हुए डर लग रहा था कि इमोशनल होके कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा बैठे। तुम ही उसे संभाल सकते हो, लेकिन फिर भी आज तो मैंने तुम्हारे अब्बू को संभाल लिया है, लेकिन मैं रोज रोज तो कोई बहाना नहीं कर सकती हूँ ना। तुम्हें प्लीज सिर्फ एक आधा दिन और प्लीज। आई एम वेरी श्योर इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कितना समझाया था उसे, लेकिन नहीं, अपनी मनमानी करनी थी उसे, कर ली। इस वक्त वो खुद बहुत बुरे हाल में। वो अकेले कैसे रहेगी वहां? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है। अबू प्लीज उन्हें घर ले आए। जब हमें उसकी जरूरत थी उस वक्त तो कहां थी? बेटी है वो हमारी, इस हाल में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। हो गई गलती बच्ची से। गलती हो गई है तो अब इस गलती को भुगते।
जोया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? इतनी मोहब्बत की थी तुमसे, क्या कमी रह गई थी? क्यों अकेला छोड़कर चले गए हो? जो होना था वो हो गया जोया, अब भूल जाओ सबको। भूल जाओ? क्या भूल जाऊं दानियाल? हमारी मोहब्बत, हमारी शादी, हमेशा साथ रहने का वादा। कितनी आसानी से कह रहे हो तुम कि भूल जाओ। कुछ आसान नहीं था हमारे बीच में जोया। मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, लेकिन मेरे लिए तुम और तुम्हारी मोहब्बत काफी थी। दो जोड़ों में भी खुश रह सकती थी मैं तुम्हारे साथ, लेकिन मैं नहीं गुजार पाता। और काश मुझे इस बात का एहसास पहले हो जाता। अब वक्त गुजर गया, तुम मेरे पास रुस्वाई के अलावा कुछ नहीं छोड़ कर गए हो। आई एम सॉरी, बट अब यही हकीकत है। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, मैं तुम्हें पैसे भिजवा देता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। मैं तब चाहिए थे ना अब चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मदद करना चाहते हो मेरी? हाँ। तो फिर वापस आ जाओ प्लीज तानिया, वापस आ जाओ। मुझसे ये तन्हाई नहीं बर्दाश्त हो रही, प्लीज वापस आ जाओ। तैयार हो जाओ, आज से तुम मेरे ऑफिस आया करोगे। वो जो आखिरी सेमेस्टर रह गया ना, उसकी मैंने बात कर ली है। इन 4 महीनों में वो तुम कंप्लीट करोगे। इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम कमाल पाशा के बेटे हो। डू यू अंडरस्टैंड? प्रेशर मेरे ऊपर भी है। तुम्हें पता है कि अम्मी अब्बू ने सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया है। अगर वो वक्त भी चला गया ना तो वो ये रिश्ता खत्म कर देंगे। और देख रही हो कैसी ढिठाई से झूठ बोल रहा है। जरा भी पछतावा नहीं है इसको झूठ बोलने पर? नहीं, पछतावा है मुझे, लेकिन आपसे सच बोलने का कभी किसी को कोई फायदा हुआ है या कभी किसी की कोई बात सुनी है आपने? बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जा